Hello students, class 11 physics, chapter is laws of motion and topic Newton's second law of motion and numerical based on it. लास्ट क्लास में हमने यही टॉपिक किया था, बट आज की क्लास में कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करेंगे हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पर बेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। रिवाइज कराते हैं। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, rate of change of momentum this dp upon dt is directly proportional to force applied होता है। किसी भी बॉडी का मोमेंटम में चेंज होने का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। तो ये हम लिख सकते हैं dp अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू f, या फिर इसको हम लिख सकते हैं f प्रोपोर्शनल टू, दिस इज f प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। ठीक है, p जो होता है दैट इज मोमेंटम एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। इसी को सॉल्व करने पर हमें मिलता है फिर F इक्वल टू ma। तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है ना, न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखिए, ये हमारा यहाँ पर एक ब्लॉक, दिस ब्लॉक ऑफ मास m1 एंड हियर दिस अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2। हमने सपोज किया टू ब्लॉक्स, दिस मास m1 एंड दिस मास m2, एंड सपोज हियर एक फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पर ये एक फोर्स F फोर्स हमने अप्लाई किया एंड दिस एंगल इज थीटा हियर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें नंबर 1 फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक तो एक्सेलरेशन चाहिए हमें सिस्टम का, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम चाहिए हमें, और दूसरा दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 एंड m2। हमें क्या चाहिए, एक तो एक्सेलरेशन चाहिए और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स m1 एंड m2। ठीक है, किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले इसका ये जो फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दिस इज हियर f cos थीटा एंड हियर दिस f sin थीटा, हियर दिस इज f sin थीटा। ये हमने किया था वेक्टर के चैप्टर में। किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, इसका एरो इधर है तो इसका भी एरो यहाँ पर होगा ये। ठीक है, लाइक दिस। ये आपका फोर्स था, इसके दो कंपोनेंट, दिस इज f cos थीटा एंड हियर दिस f sin थीटा। ठीक है, नाउ इसका हम देखिए वेट वर्टिकली डाउनवर्ड m1g लिखते हैं। ठीक है, अब इस पर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के कारण ब्लॉक पर लगता है। ठीक है, इन दोनों का हम पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1, पहले m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो m1 के लिए देखिए, ये आपका यहाँ पर m1, दिस हियर m1 सपोज। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये आपका एक फोर्स लगता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज F cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये फोर्स है, और यहाँ पर ये इसका वेट है m1g एंड दिस इज हियर, ये आपका यहाँ पर एक, ये क्या है, दिस इज F sin थीटा, हियर दिस F sin थीटा। ठीक है, नाउ इस सरफेस का ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन, ये हमने सपोज किया यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इंडेक्स, सरफेस के कारण ब्लॉक m1 पर नॉर्मल रिएक्शन इंडेक्स। ठीक है, नाउ जब ये फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों ब्लॉक आगे मूव करते हैं, दोनों ही ब्लॉक आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्लॉक मूव करता है। ये ब्लॉक कैसे मूव करता है, ये ब्लॉक इस पर एक फोर्स लगाता है। ठीक है, ये इस पर एक फोर्स लगाता है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो फोर्सेज हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये इस पर फोर्स लगाता है। हमने सपोज किया ये फोर्स, दिस इज n हियर। ठीक है, इसके कारण जो इस पर फोर्स लगता है दैट इज n। हमें ये n फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो दिस इज सपोज ये हमारा फोर्स था, ये F cos थीटा, तो ये बॉडी हमारी इधर मूव करती है, इधर बॉडी ये मूव करती है हमारी ऐसे। ठीक है, इसका बॉडी का एक्सेलरेशन ऐसे होगा। ठीक है, नाउ क्या करें, F cos थीटा इस डायरेक्शन में, ये n अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स F इजिकल टू F नेट इजिकल टू क्या होता है, दिस इज नेट हियर, तो F नेट इजिकल टू m इन, F नेट कितना है यहाँ पर, दिस इज F cos थीटा माइनस n,
एफ कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू दिस m1 इंटू ए। ठीक है, ना क्या करें, ये हमारा पहली बॉडी के लिए आया। ठीक है ना, दूसरी बॉडी के लिए फॉर सेकंड बॉडी के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। ठीक है, M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, ये आपका यहाँ पर M2 आया एंड दिस इज, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन दैट इज N here and here this weight M2G and here this normal reaction this is suppose N double dash। ठीक है, ये यहाँ पर इसका दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन और ये यहाँ पर सरफेस के कारण ब्लॉक पर N डैश। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें नेट फोर्स इजिकल टू एफ नेट इजिकल टू दिस एम ए होता है। तो दिस इज एन इजिकल टू केवल एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो एफ इजिकल टू दिस मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पर दिस इज 1 हियर एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करें, दोनों को हम पहले दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड किया। या आप ये भी कह सकते हैं इस एन की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, इस एन की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। देखिए दिस इज एफ कॉस थीटा माइनस एन की वैल्यू कितनी है, दिस इज m2 इंटू ए इज इक्वल टू दिस इज m1 इंटू ए। एन की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी, this is m2a is equal to m1a। now this f cos theta is equal to, इसको इधर ले जाते हैं, तो this is m1 plus m2 into a। ठीक है, therefore acceleration is equal to this f cos theta upon this is m1 plus m2। हमारा इतना एक्सेलरेशन आता है सिस्टम का, दोनों ब्लॉक्स कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना है। now हमें नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या करें, दिस n इज इक्वल टू m2 इंटू ए, दिस इज m2 इंटू ए की वैल्यू हमारी ये है। तो दिस इज f cos थीटा अपॉन दिस m1 प्लस m2। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स m1 और m2 के बीच में, दोनों के बीच में इतना हमारा नॉर्मल रिएक्शन आया है। तो पहला हमने फ्री बॉडी डायग्राम पहली बॉडी का बनाया। ठीक है, इसके लिए एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगा दिया। फिर सेकंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें भी वही इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए, दोनों को सॉल्व कर लिया यहाँ पर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं हमारे पास एंड 3 ब्लॉक्स इस तरह से जॉइन है। देखिए यहाँ पर ये दिस इज हेयर 4 kg ब्लॉक एंड हेयर दिस 2 kg ब्लॉक एंड हेयर दिस 1 kg ब्लॉक, दिस 1 kg ब्लॉक। और यहाँ पर एक फोर्स लगाते हैं, दिस फोर्स F इज इक्वल टू 28 न्यूटन। F इज इक्वल टू दिस इज व्हाट 28 न्यूटन। कितना फोर्स है, 28 न्यूटन। 3 ब्लॉक्स हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इनको रखा गया है, स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तीनों ब्लॉक्स को इस तरह से रख दिया। ये आपका यहाँ पर स्मूथ सरफेस है और ये तीनों ब्लॉक्स आपस में स्प्रिंग से ज्वाइन हैं। तो क्या करना है, एक तो हमें सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन इन ईच स्प्रिंग। ठीक है, दोनों स्प्रिंग में हमें क्या करना है, टेंशन फाइंड करना है, टेंशन इन ईच स्प्रिंग। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले ये फोर्सेस लगाते हैं इस पर।
तो यहाँ पर ये देखो, ये फोर्स हमारा है, तो यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होता है और ये यहाँ पर सेम टेंशन, बट जब यहाँ पर ये टेंशन टी है, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग हमारी अलग है, तो यहाँ पर टेंशन कुछ अलग लगता है। दिस इज सपोज टी डैश, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर टी डैश। ना फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं या फिर ऐसा करें, इस सिस्टम को हम पहले एक ही सिस्टम ले लेते हैं, पूरे के पूरे को एक सिस्टम कंसीडर कर लेते हैं। तो टोटल मास इसका दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड टोटल फोर्स इज दिस। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, एफ नेट अपॉन टोटल मास, ठीक है। टोटल मास एफ नेट कितना है बॉडी पर, ये एफ नेट है केवल, क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल, ये एफ नेट है। तो दिस इज 28 अपॉन टोटल मास इज 4 प्लस दिस 4 प्लस 2 इज 6 प्लस 1 is 7, so this is, ठीक है, 7 4 is 28, so this is 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एफ नेट कितना है, 28 न्यूटन है। टोटल मास कितना, 4 प्लस 2 प्लस 1 is 7, 2 प्लस दिस 4 is 6 प्लस 1 is 7, ठीक है। इतना एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स है, ठीक है। नाउ फॉर 4 kg, ठीक है, 4 kg के लिए क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। 4 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा 4 kg यहाँ पर, इस 4 kg के लिए क्या कर सकते हैं, देखो दिस 4 kg ब्लॉक, यहाँ पर ये टेंशन T, ये टेंशन T डैश, इस पर ये टेंशन T डैश, ठीक है। इसका ऐसे आप दिखा सकते हैं, दिस इज 4 into G एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन N, ठीक है। बट इसकी मोशन किधर है, मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है केवल, तो एक्सेलरेशन इसका इसी डायरेक्शन में है। तो इसमें हम क्या करें, एफ नेट इजिकल टू क्या करेंगे, एम ए करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाएंगे केवल, क्योंकि केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, ये इस सरफेस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो देयरफॉर दिस टी डैश इज इक्वल टू मास इज हाउ मच 4 इनटू एक्सेलरेशन कितना है हमारा, दिस इज 4, तो दिस इज 16 न्यूटन, कितना है 16 न्यूटन, ठीक है। नाउ 2 kg के लिए देखते हैं, फॉर 2 kg ब्लॉक, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाए पहले। तो फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg के लिए, दिस 2 kg है, ठीक है। इस पर देखते हैं, देखो 2 kg, एक तो ये टेंशन T है, ये टेंशन T हमने यहाँ पर लगा दिया, ये टेंशन T। दूसरा यहाँ पर ये T डैश है, यहाँ पर ये T डैश, ठीक है ना। इसका वेट आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, दिस इज 2 into G। इसका नॉर्मल रिएक्शन कुछ अलग होगा, पहले वाले से कुछ अलग होगा, एंड डैश हमने ले लिया ना। इसमें भी F इजिकल टू एम ए लगाएं, F इजिकल टू एम ए, तो दिस इज एफ नेट इजिकल टू एम ए, ठीक है ना। एफ नेट कितना है, एफ नेट कितना है यहाँ पर, मोशन तो इसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन तो दिस T इज ग्रेटर माइनस T डैश, दिस माइनस दिस इजिकल टू एम ए, 2 into एक्सेलरेशन इज हाउ मच 4, तो दिस इज इक्वल टू 8। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, टी डैश चाहिए। टी डैश की वैल्यू है हमारे पास, टी चाहिए, तो दिस टी इक्वल टू कितना लिखें, दिस 8 प्लस टी डैश, ठीक है। दिस इज टी डैश है, 8 प्लस टी डैश, ठीक है, 8 प्लस टी डैश। ना दिस 8 प्लस टी डैश इज हाउ मच 16, दिस इज 16 न्यूटन। टी डैश की वैल्यू हमने यहां से रखी 16 न्यूटन, तो दिस इज हाउ मच, टी इज इक्वल टू 24 न्यूटन। कितना आया, 24 न्यूटन। टी इज इक्वल टू 24 न्यूटन। तो हमें क्या करना था, एक तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन, तो पहली स्ट्रिंग के अंदर ये टेंशन यहाँ पर टी डैश, और इसके अंदर ये कितनी आई 24 न्यूटन, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज दिस। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, हमारे पास दो ब्लॉक्स
and both are connected with the help of this string, massless string है, and this string passes over frictionless pulley, ठीक है। दोनों ब्लॉक्स हमारे इस स्ट्रिंग से ज्वाइन है, स्ट्रिंग मासलेस है और पुली हमारी फ्रिक्शनलेस है। तो हमें इसमें क्या करना है, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है सिस्टम का एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। तो फोर्स लगाते हैं, पहले देखिए ये हमारा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस था, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये बॉडी रखी है मास m1, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं यहाँ पर, स्मूथ सरफेस है ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका वेट, दिस वेट हेयर m2g एंड हेयर दिस टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये टेंशन इस ब्लॉक पर काम करती है। साइमल्टेनियसली पुली पर भी टेंशन लगती है, ऐसे सेम टेंशन T न, इसके अंदर भी टेंशन यहाँ पर स्ट्रिंग में T, ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसे ये T लगती है। दोनों साइड में ये पुली पर है, ये ब्लॉक पर है, ये पूरी स्ट्रिंग एक है, इसलिए टेंशन दोनों जगह पर एक जैसी है, ठीक है ना। इसका हम क्या करें, वर्टिकली डाउनवर्ड वेट और इसका नॉर्मल रिएक्शन सपोज हियर एंड, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम से पहले देखिए ये ब्लॉक केवल आपका इसी डायरेक्शन में नीचे आ सकता है, केवल ये अपने आप इधर नहीं जा सकता है, बट ये इस वेट के कारण सिस्टम नीचे मूव कर सकता है, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। जब ये ब्लॉक आपका नीचे आता है तो ये जो m1 है ये आपका इधर जाता है ये एक्सेलरेशन से, ठीक है। ये आपकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल मतलब इसकी खींचने से लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, तो इसका मतलब दोनों का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा, ठीक है। तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम किसका, m2 का बनाते हैं। तो दिस हेयर m2 देखिए, यहाँ पर ये हमने m2 ले लिया, दिस इज m2 पर ये हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स ऐसे है, और ये यहाँ पर हमारा टेंशन T है। आफ्टर दीज टू फोर्सेस क्या होता है, ये ब्लॉक हमारा नीचे जाता है, ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक जाता है। अब इसकी इक्वेशन हमें बनानी है, तो इक्वेशन F इजिकल टू m में लगाना है हमें, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इजिकल टू m में लगाना है। तो नेट फोर्स कितना है, F इजिकल टू m में लगा रहे हैं, ध्यान रखें F का मतलब नेट फोर्स होता है ये, और नेट फोर्स कितना है यहाँ पर, दिस माइनस दिस, ये हमारा ग्रेटर है, क्यों है, क्योंकि बॉडी हमारी इधर चलती है, तो ये हमारा ज्यादा है और ये कम है। तो नेट फोर्स के लिए दिस इज m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a, ठीक है, m2g माइनस T इज इक्वल टू m2a, राइट। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे। नाउ फॉर ब्लॉक m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। कैसे बनता है देखिए, ये आपका यहाँ पर m1, नाउ इसमें ये टेंशन T, ये यहाँ पर टेंशन T, ये वाली टेंशन, और ये सिस्टम हमारा, ये ब्लॉक हमारा इधर चलता है, इसका ये यहाँ पर नीचे क्या है m1g, ये नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा ना तो नीचे जाता नहीं ऊपर, इसका मतलब ये तो दोनों इक्वल है। मोशन हमारी ऐसे वर्टिकल में नहीं है, मोशन हमारी हॉरिजॉन्टल में है, तो केवल ये फोर्स लगता है। तो इसके लिए हम क्या करें, F net इजिकल टू लगा रहे हैं, फिर इसमें भी F net इजिकल टू ma, तो क्या हो गया, दिस T इजिकल टू m1 इंटू a, T इजिकल टू m1 इंटू a, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करें, दोनों इक्वेशंस को इनको और putting the value of T from second to 1, तो from equation 1 and 2 क्या कर रहे हैं, T की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया, T की वैल्यू को यहाँ पर, तो दिस इज m1a इज इक्वल टू m2a और दिस m2g इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साइड में करें, तो दिस इज m1 प्लस m2 इंटू a, ठीक है। इसको इधर किया हमने, एक को कॉमन ले लिया। नाउ एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज m2g अपॉन दिस m1 प्लस m2, एक्सेलरेशन कितना है, दिस इज m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये एक्सेलरेशन है। नाउ अब हमें क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, स्ट्रिंग में टेंशन चाहिए, ये T की वैल्यू चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2
क्या कर सकते हैं, t इजिकल टू m1 इंटू ए, t इजिकल टू m1 इंटू ए हमारा इतना है तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, दिस इज m2g अपॉन दिस इज m1 प्लस दिस इज m1 प्लस m2। तो ये हमारी t की वैल्यू आई, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग t इजिकल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो दोनों जगह पर ये टेंशन की वैल्यू सेम है और दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन भी सेम है। तो पहला आंसर ये हो गया आपका, दूसरा आंसर ये, इस तरह से आप कर सकते हैं, राइट। यस, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज two blocks M1 and M2 masses are connected with the help of this string, massless string and inextensible passes over this frictionless pulley। दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, मासेज M1 और M2, दोनों को एक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया है और स्ट्रिंग हमारी मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर है। एक बॉडी हमारी मास ऑफ M1 इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ horizontal, then find the acceleration of the system and the tension in the string। ठीक है, हमें एक तो एक्सीलरेशन फाइंड करना सिस्टम का और दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो फोर्सेस लगाते हैं, देखिए सबसे पहले ये फोर्सेस का बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एंड हियर दिस टेंशन T, ठीक है। नब ये स्ट्रिंग हमारी सेम है इसलिए यहाँ पर ये टेंशन T होगी, ठीक है। नाउ सिमिलरली इस बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज m1g एंड अब इसके हमारे दो कंपोनेंट बनाने हैं क्योंकि ये बॉडी हमारी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग मूव कर सकती है। तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग हमारी फोर्स चाहिए, तो इसलिए इस वेट को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। दिस फर्स्ट कंपोनेंट इज दिस इज m1g sin थीटा एंड द सेकंड कंपोनेंट इज हियर दिस इज m2g cos थीटा। किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना हम जानते हैं, कई जगह हमने पढ़ लिया ये। नाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइन प्लेन का बॉडी ऑफ मास m1 पर नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये बॉडी ना तो ऊपर जाती है ना ही नीचे, इसका मतलब ये दोनों तो इक्वल है, मोशन ऐसे वर्टिकल में नहीं है, मोशन अलोंग द प्लेन है, अलोंग द प्लेन है, ठीक है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हो सकता है ये ब्लॉक आपका नीचे जाए या हो सकता है ये आपका ऊपर जाए, तो आप इसमें कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक्सीलरेशन सपोज कर लीजिए नीचे एक्सीलरेशन कंसीडर किया और एक्सीलरेशन को सॉल्व करने पर फिर आपका नेगेटिव में एक्सीलरेशन आता है, सॉल्व करने पर यदि एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब ये ब्लॉक आपका ऊपर जाता है, ठीक है। आप इनिशियली एक्सीलरेशन किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो हमने सपोज किया ये सिस्टम ऐसे मूव करता है, जब ये ब्लॉक नीचे आता है तो ये ऊपर जाता ब्लॉक, इस तरह से ये ऊपर जाता है, ठीक है। तो पहले क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाए, M2 के लिए बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम M2 के लिए। तो M2 हमारा ये यहाँ पर, तो दिस इज M2, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और इस पर टेंशन T, ठीक है ना। ऐसे मोशन है इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे आता है ये M2 इज ग्रेटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं M2g माइनस T इज इक्वल टू M2a। F इज इक्वल टू ma लगाया, टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma, टोटल फोर्स इस पर दिस माइनस दिस हो गया, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू ma हो गया, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड ब्लॉक के लिए देखते हैं, सेकंड ब्लॉक के लिए। अब सेकंड ब्लॉक में क्या होता है, फॉर सेकंड ब्लॉक ऑफ मास m1, अब ये जो ब्लॉक है हमारा, देखो ये ऐसे मूव करता है, ठीक है, अलोंग द प्लेन। तो दिस T इज ग्रेटर, तो T माइनस दिस नेट फोर्स कितना आया, T माइनस दिस m1g sin थीटा, T माइनस दिस m1g sin थीटा इज इक्वल टू ma इज इक्वल टू m1a, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ दोबारा, ठीक है। ये दोबारा मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको, दिस इज, पहली ये हमारी थी ऊपर जाती है, तो दिस इज T माइनस दिस m1g sin थीटा इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज m1a, ठीक है।
t माइनस दिस m1g sin थीटा इज इक्वल टू m1a। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये। नाउ दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं ऑन एडिंग 1 and 2, तो t से ये t कैंसिल हो जाता है। नाउ दिस इज क्या लिखते हैं, दिस इज m2g माइनस m1g sin थीटा और दिस इज m1 प्लस m2 into a, ठीक है, into a। नाउ एक्सेलरेशन चाहिए हमें इसमें, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कितना आया, दिस इज m2g माइनस दिस m1g sin थीटा, m2g माइनस m1g sin थीटा अपॉन दिस इज m1 प्लस m2। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन सिस्टम का एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यदि इसमें थीटा की जगह पर हम 0 रख दें तो ये पहले वाला केस बन जाता है, थीटा की जगह पर 0 रख दें तो ये यहाँ पर आया। तो जो इससे पहले हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें जो एक्सेलरेशन आया था वो सेम आना है, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो ये m2g अपॉन दिस आ जाता है। नाउ हमें टेंशन चाहिए, टेंशन इन द स्टिक चाहिए हमें, तो टेंशन के लिए क्या करें, कोई भी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, फ्रॉम 1 करते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस t इज इक्वल टू दिस t इज इक्वल टू क्या करें, इसको उधर ले जाएं, इसको इधर, तो दिस इज m2g माइनस दिस इज m2a। नाउ t इज इक्वल टू दिस m2g माइनस m2a, ठीक है। m2a कितना वैल्यू रखनी है हमें एक्सेलरेशन की, ये वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर g कॉमन है, g कॉमन मैं ले सकता हूँ यहाँ पर ये, एंड दिस इज हियर m2 माइनस m1 into sin थीटा अपॉन दिस m1 प्लस m2, ठीक है। हमने क्या किया, m2g एज इट इज, दिस m2 a की वैल्यू रखते हैं, a की वैल्यू में यहाँ पर g मैंने कॉमन ले लिया, तो दिस इज m2 माइनस m1 sin थीटा अपॉन दिस, ठीक है। नाउ दिस t इज इक्वल टू, दोनों में m2g कॉमन, और यहाँ पर ये हमारा, चलिए पहले मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखिए दिस इज 1 माइनस दिस इज हाउ मच m2 माइनस m1 sin थीटा, ठीक है, अपॉन दिस m1 प्लस m2, इतना आता है। ये m2g मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, तो दिस इज 1 माइनस, यहाँ पर 1 आया, और दिस इज m2 माइनस m1 sin थीटा अपॉन दिस। क्या करें हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो दिस t इज इक्वल टू m2g इनटू, इसका एलसीएम कितना आया, दिस एलसीएम इज m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा m1 प्लस दिस m1 प्लस m2 माइनस दिस m2 हियर, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो दिस इज प्लस m1 sin थीटा, ठीक है। ये m2 से m2 कैंसिल हो जाता है, देन टेंशन t इज इक्वल टू कितना आता है, टेंशन t इज इक्वल टू, देखिए ये m1 कॉमन दोनों जगह पर, m1 को बाहर करते हैं, तो दिस इज t इज इक्वल टू दिस इज m1 m2g इनटू दिस इज हियर 1 एंड हियर दिस प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा, ठीक है, अपॉन दिस m1 प्लस m1 प्लस m2, इतना हमारा यहाँ पर आया टेंशन, ठीक है। अब जो पहले क्वेश्चन में आया था ये हमारा, यदि यहाँ पर हम थीटा इक्वल टू 0 रख दें, इस इंक्लाइन प्लेन को ऐसे ले लें, तो थीटा 0 हो जाता। थीटा 0 रखने पर m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन उतना ही आया जितना जो लास्ट क्वेश्चन में हमारा आया था, उतना ही टेंशन आया यहाँ पर भी, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 रखने पर। तो हमने क्या किया, केवल इस वेट के 2 कंपोनेंट बना लिए, इस वेट के 2 कंपोनेंट, सॉरी हियर दिस इज m1, इस वेट के 2 कंपोनेंट हमारे आए, तो दिस इज m1g, ठीक है, m1g sin थीटा हो गया, m1g cos थीटा, दिस नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर एक सीधा है m2g और दिस t। तो पहले इसकी इक्वेशन बनाई, नेट फोर्स इज इक्वल टू m, फिर दूसरे के लिए इक्वेशन बना दी इसके लिए हमने, तो दिस t माइनस दिस इज इक्वल टू m हो गया, दोनों को प्लस कर दिया, t से t कैंसिल हो गया ये। तो दिस हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की यहाँ पर, ठीक है। अब इस एक्सेलरेशन को हमने इस पहली इक्वेशन में रख दिया, तो दिस इज t इज इक्वल टू, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को रख रहे हैं हम यहाँ पर t इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
तो सॉल्व करने पर टेंशन इतना। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।